ईबीसी आरक्षण लागू भाजपा ही ने कराया। भाजपा ने ही 2080 में जिस समय उसी समय अति पिछड़ों को आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही प्रयत्न कर 80 में ही इसका समर्थन किया था। और राजद की मंशा तो आप लोग जानते हैं। 2079 से लेके 2000 तक उन्होंने 2000 तक उन्होंने पंचायती राज का चुनाव नहीं कराया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभय सिंह प्रतिमा स्थल पर भाजपा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन बिहार में नगर निकाय इकाई चुनाव को टल जाने के कारण है। जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जो ईबीसी धरना को आप लोग जो ये धरना पर बैठे हैं, बिहार नगर निकाय का जो चुनाव टल गया है, इसको लेकर आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार के सभी जिला एवं मुख्यालय केंद्र पर धरना का कार्यक्रम दिया जा रहा है। इस धरना के कार्यक्रम में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। आज जो नीतीश कुमार जी ने निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को ठगने का काम किया, इसी के लिए मैं आज धरना का कार्यक्रम पर मुख्यालय में बैठा हूं। कि आप लोग जानते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में उनको जाना था, लेकिन आज चुनाव स्थगित हुए। लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक वो नहीं गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये आरक्षण के विरोधी हैं और अति पिछड़ों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनकी मंशा थी कि इस चुनाव को मैं टालूं और मैं इस चुनाव को टालकर जो विकास का पैसा भारत सरकार से आती है, उस पैसे को मैं अपने सरकारी तंत्र से लूट खसोट कराने का काम करेंगे। तो एक तरफ तो जदयू भी आरोप लगा रही है कि जो है भाजपा के द्वारा ही षड्यंत्र है जो आज नगर निकाय चुनाव टल गया। भाजपा जदयू का तो ये एक मुखौटा है। जदयू केवल इसको बरगलाने का काम, अपनी गलती को छिपाने का काम, अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रही है। तो उन लोगों का कहना ईबीसी आरक्षण पहले से लागू था और अब भाजपा जैसे ही अलग हुई, भाजपा तुरंत षड्यंत्र करना शुरू कर दी। ईबीसी आरक्षण लागू भाजपा ही ने कराया। भाजपा ने ही 2080 में जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार हुई और लोकनायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी, उसी समय अति पिछड़ों को आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही प्रयत्न कर 80 में ही इसका समर्थन किया था। तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी पर जदयू द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जो दोषारोपण हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तो कोर्ट का फैसला था, तो कोर्ट के फैसले को आप लोग मान रहे हैं? कोर्ट का फैसला था, लेकिन कोर्ट आज जो चुनाव की पद्धति है, जिस प्रकार की महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस निकाय का चुनाव हुआ है, उसमें जो है ट्रिपल आयोग का गठन कर हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार नीतीश कुमार को कहा कि आप ट्रिपल आयोग का गठन कर उच्च न्यायालय को उसको सौंपें और उसके आधार पर ही चुनाव करावे। लेकिन नीतीश कुमार की मंशा ही गलत थी, चुनाव को कराना ही नहीं था। उन्होंने आनन फानन में सबसे पहले हमसे अलग होकर राजद के गोद में बैठ गए। और राजद की मंशा तो आप लोग जानते हैं। 2079 से लेके 2000 तक उन्होंने पंचायती राज का चुनाव नहीं कराया और सरकारी तंत्र से सरकारी खजाने को लूटने का काम किया। आज उसी के इशारे पर नीतीश कुमार निकाय का चुनाव नहीं कराने का जो ये षड्यंत्र रचा है और सरकारी तंत्रों से इस सरकारी खजाने का लूटने का काम कर रहा है, मैं जनता को इस धरना के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ।
जमुई के प्रभारी हैं, क्या नाम है सर? जी, कुमार प्रणय। तो क्या कहेंगे इस धरना प्रदर्शन पे? आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे बिहार मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग करती है कि वो नगर निकाय का चुनाव आरक्षण को लागू करते हुए जल्द से जल्द नगर निकाय का चुनाव वो कराएं। जो माननीय हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उस दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द नगर निकाय का चुनाव बिहार में हो, यह मांग भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से करने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं।